हेलो, वेलकम वेलकम टू इन्वेस्टर्स प्रॉफिट क्लब। दिस इज वीरेंद्र राजावत। आज हम बात करेंगे कल यानी कि 19 जनवरी 2023 के लिए निफ्टी में हमारी इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो मैं उससे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कल हमने अपने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में जो डिस्कशन की थी, जो टारगेट हमने निकाले थे, क्या वो अचीव हुए कि नहीं हुए। तो मैं आपको क्विकली चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए, मैंने निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और हमने ये डिस्कशन किया था, अगर 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 मतलब यहाँ पे खुलता है, फ्लैट ओपनिंग होती है और 18,080 के ऊपर अगर चलता है मार्केट, तो हमने डिस्कशन किया था कि हम एक बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और लॉन्ग पोजीशन में हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो था 18,120 का। तो आप देखेंगे 120 का टारगेट हमें बहुत इजीली मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 18,200 का था। 200 का नहीं मिला, लेकिन हमें जो हाईएस्ट पॉइंट मिला है वो 18,183। ओके, तो मोटा मोटा आप देखेंगे हमें करीब करीब 100 पॉइंट्स यहाँ से देखेंगे। अगर यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई होगी तो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिले और बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने कमाया होगा इसमें। अब बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके लिए पहले हम डे चार्ट पे चलेंगे। डे चार्ट पे चल के देखेंगे कि मार्केट ने क्या कोई पैटर्न, कोई अच्छा पैटर्न बनाता है कि नहीं बनाता। देखिए, अब देखिए, अगर आप देखेंगे, एक तो ये जो ट्रेंड लाइन का कल हमने ड्रॉ करी थी, अगर आपको याद होगा तो आप मेरा पुराना वीडियो जाके देख सकते हैं। वो जो हमने ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करी थी, इस ट्रेंड लाइन को ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। ओके, ब्रेक करके ये जो इसने कैंडल बनाया है, इस कैंडल को हम बोल सकते हैं बुलिश किकर। ओके, बुलिश किकर कैंडल बोल सकते हैं इसको। ये पॉजिटिव कैंडल है। लेकिन डे चार्ट देखने का सिर्फ पर्पस ये होता है, हम लार्जर फ्रेम टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। ओके, लेकिन इंट्राडे के लिए आपको बिल्कुल भी बायस नहीं हो रहा है। इंट्राडे में आपको लेवल्स देखकर दोनों साइड के लिए रेडी रहना है। अगर नीचे जाएगा तो शॉर्ट पोजीशन, अगर ऊपर जाएगा तो हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अब मैं क्विकली आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाऊंगा और 15 मिनट के चार्ट पे जाके हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे कल के लिए हमारे क्या टारगेट्स होने चाहिए। तो देखिए, ऊपर अब एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 18,200। ओके, ये मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए 18,200। ओके, तो देखिए 18,200 और नीचे ये पॉइंट रहेगा 18,080। अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गए हैं इस मार्केट के लिए, राइट। तो अगर कहीं बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं खुलता है तो ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर बीच में खुलता है और ऊपर की तरफ 18,200 को क्रॉस करता है, तो 18,000 को 200 अगर क्रॉस करता है तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें 30 पॉइंट्स, 25 to 30 पॉइंट्स का मेंटेन करना है। ऊपर जो टारगेट दिख रहा है वो फर्स्ट टारगेट दिख रहा है 18,250 का, उसके बाद 18,330। और अगर 18,330 को भी कल इसने अगर क्रॉस किया तो 18,350, ये तीन टारगेट ऊपर की तरफ हमें मिल सकते हैं। लेकिन कल ध्यान रखिएगा, कल एक्सपायरी, कल वीकली एक्सपायरी रहेगी। वीकली एक्सपायरी के दिन हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना होता है, थोड़ा सतर्क रहना होता है, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो प्रीमियम बहुत जल्दी घटते और बढ़ते हैं। इसलिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस में तो आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शन में, करंट एक्सपायरी की ऑप्शन में ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि उसमें लॉसेस होने के चांसेस बहुत हैवी होते हैं। तो इस तरीके से करेंगे। अगर बीच में खुलता है और नीचे की तरफ 18,080 को अगर अगर ब्रेक करता है तो हम बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन में हमारे जो टारगेट रहेंगे वो फर्स्ट टारगेट रहेगा 18,000 का, उसके बाद 17,950 एंड 920 तक भी जा सकता है। तो इस तरीके से नीचे की तरफ टारगेट रहेगा। अब बात कर लेते हैं गैप अप। देखिए, अगर सीधा कहीं गैप अप खुल जाता है, ऊपर खुलता है 18,200 के ऊपर खुलता है, तो क्या करेंगे, 18,200 के ऊपर ऊपर खुलने के बाद आप 15 मिनट वेट करेंगे। 15 मिनट की एक कैंडल बनने दीजिए। या 5 मिनट्स की अगर चार्ट पे लगाते हैं तो 5 मिनट के चार्ट पे तीन कैंडल, यानी कि 5-5 मिनट के तीन कैंडल, यानी कि 15 मिनट हो जाएंगे। 15 मिनट की कैंडल बनने दीजिए। 15 मिनट का कैंडल अगर 200 के ऊपर ही रहता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश हो गया है। तो आप बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन में अगेन हमारे टारगेट, फर्स्ट टारगेट 18,250, 18,330 और उसके बाद 18,350, ये ऊपर की तरफ टारगेट हमें मिल सकते हैं। अगर गैप अप खुल जाता है, लेट्स से अगर 18,300 पे, 330 पे अगर गैप अप खुल जाता है, तो कल के लिए आप फिर आपको प्राइस एक्शन देखना होगा। प्राइस एक्शन देखना होगा, या फिर आप अगर चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं ट्रेडिंग को। या फिर अगर आपको प्राइस एक्शन देखना आता है तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। गैप डाउन के केस में सिर्फ 18,080 के नीचे अगर गैप डाउन हो जाता है और यहाँ पे 15 मिनट वेट करेंगे, अगर नीचे ही रहता है 18,080 के नीचे, तो हम बिल्कुल एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। हमारा टारगेट 18,000 एंड 17,950 या 920 तक भी आ सकता है। तो इस तरीके से हम निफ्टी में कल ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में कल हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो उससे पहले बात करेंगे जो हमने अपने पुराने कल के वीडियो में डिस्कशन करी थी, क्या उसके हिसाब से मार्केट ने कुछ टारगेट्स और प्रॉफिट्स हमें दिए कि नहीं दिए। तो देखिए, कल हमारा जो डिस्कशन था हमारे पुराने वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि 42,310 के ऊपर, ओके, ये लाइन जो बनी हुई है 42,310 है ऑलमोस्ट, इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट, तो हमारा ये डिस्कशन था कि हमें जो ऊपर जो टारगेट मिल सकते हैं, वो फर्स्ट टारगेट था 42,380, उसके बाद 42,460 और उसके बाद 42,540। ये तीनों टारगेट हमें मिल गए। इनफैक्ट हमें जो
जो हाईएस्ट पॉइंट मिला है वो मिला है 42,555, 42,555। तो आप देखेंगे बहुत अच्छा पॉइंट हमें मिला है यहाँ पे। अगर आपने लेट्स से अगर आपने यहाँ पे पोजीशन भी बनाई होगी और उसके बाद आप देखेंगे तो हमें हाईएस्ट पॉइंट ये था, तो हमें 240 पॉइंट्स मिले और 240 पॉइंट्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट हम बैंक निफ्टी में कमा सकते हैं। अब हम कल की बात कर लेते हैं। कल की बात करने से पहले वनडे के चार्ट पे चलते हैं। वनडे के चार्ट पे एक बार देखते हैं पैटर्न क्या बन रहा है इसका। तो वनडे के चार्ट पे आप देखेंगे ना, तो एक बहुत अच्छा पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। एक ये 3 कैंडल का एक पैटर्न होता है। ये देखिए, ये रेड कैंडल, उसके बाद एक ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, और अब ये जो बना है ये थोड़ा गैप अप होके बना है। तो ये 3 कैंडल जो पैटर्न है, इसको एक तरीके से हम, ये प्रॉपर मॉर्निंग स्टार तो नहीं है, लेकिन इन 3 कैंडल का पैटर्न ये एक बुलिश मॉर्निंग स्टार कैंडल बोला जाता है, कैंडल स्टिक पैटर्न बोला जाता है इसको। अगर कैंडल स्टिक्स के बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक गाइड बनाई है, जिसमें मैंने जो जो मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट यूज्ड कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं वो सारे के सारे उनके बारे में डिटेल में मैंने लिखा है। तो वो गाइड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से मिल सकती है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे जाके वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक तरीके से मॉर्निंग स्टार हम इसको पैटर्न बोल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कल के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। कल की स्ट्रैटेजी के लिए मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे एक बार लेके चलूंगा, और एक मिनट रुकिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये लेवल्स में हटा देता हूँ जो है यहाँ पर है। देखिए, ओके, अब 15 मिनट के चार्ट पे मैंने इसको लगाया है। 15 मिनट के चार्ट पर हम देखिए, जब भी इंट्राडे की बात करते हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट, ये 3 चार्ट हमें देखने होते हैं। अब कल के लिए जो हमारा जो पॉइंट है, एक ऊपर पॉइंट है 42,555, यानी कि आज का हाई। ओके, 42,555, 42,555 अगर मैं बनाऊं आपके लिए, तो ये लेवल बन जाएगा करीब करीब। एक मिनट रुकिए, ये नहीं, सॉरी, ये लेवल बनेगा। तो हम इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 42। ठीक है, ये। और एक नीचे की तरफ जो लेवल निकल के आ रहा है वो निकल गया है 42,300। तो 42,300 आप मोटा मोटा आप समझिए, या दिस लेवल। ओके, अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बीच में अगर कहीं मार्केट खुलता है और फिर ये ऊपर की तरफ अगर ब्रेकअप करता है, ओके, इस पॉइंट को 555 को अगर ब्रेकअप करता है, तो ऊपर की तरफ जो हमारे टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 42,650, उसके बाद 42,750 और उसके बाद 42,800। ये 3 टारगेट हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 80 पॉइंट्स का मेंटेन करना है। अब बात कर लेते हैं नीचे। अगर देखिए फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ इस पॉइंट को तोड़ता है, 42,300 को अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे की तरफ जो टारगेट है हमारे वो है 42,200, 42,120 एंड उसके बाद 42,050। ये 3 टारगेट नीचे की तरफ भी हमें मिल सकते हैं। राइट, स्टॉप लॉस हमें जो है 80 पॉइंट का मेंटेन करना है। देखिए, अगर गैप अप होता है, अगर गैप अप होता है, लेट्स से कि गैप अप होता है 42,600 और 555 के बीच में, तो आपको क्या करना है, 15 मिनट वेट करेंगे। 15 मिनट वेट करके देखेंगे, अगर ये ऊपर ही रहता है 42,555 को नीचे ब्रेक नहीं करता है, इसका मतलब बुलिशनेस है, और आप बिल्कुल एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन में अगेन हमारे टारगेट जो रहेंगे, जो हमने डिस्कस किया, 42,650, 42,750 एंड 42,800 भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गैप अप हो गया, लेट्स से गैप अप हो गया 42,750 और 800 के आसपास, तो फिर क्या आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। राइट, अगर आप प्राइस एक्शन नहीं जानते तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं इसको, मार्केट को। और अगर गैप डाउन होता है इस पॉइंट के नीचे ही, अगर 42,300 के नीचे अगर गैप डाउन होता है, तो 15 मिनट वेट करेंगे। अगर नीचे ही रहता है 4300 के नीचे, तो बिल्कुल नीचे की जो शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा। शॉर्ट पोजीशन में आपको जो टारगेट मिलेगा 42,200, और उसके बाद 42,120 और उसके बाद 42,050। ये नीचे की तरफ भी 3 टारगेट हमें मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें 80 पॉइंट्स का, हर कंडीशन में स्टॉप लॉस 70 to 80 पॉइंट्स का मेंटेन करना है। ओके, तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी को कल ट्रेड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव ए गुड डे, गुड बाय।